कोई ग्वादर में कोई रिफाइनरी बनने की बात है, वो आपको पता है कि रिफाइनरी की बात मोहम्मद बिन सलमान ने शायद इमरान खान के दौर में भी की थी। तो कुछ ऐसे भी है जी कि कोई ग्वादर का खित्ता लेने लगे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें मिक्स हो गई हैं, उस पर बात करते हैं। आपको बताता हूँ कि क्या पाकिस्तान में सरमाकारी आ रही है और आ सकती है। IMF ने पहले ही पाकिस्तान को जंगज़दा ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर दिया है। जो एक रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है उसके मुताबिक IMF ने पाकिस्तान को दुनिया के उन 6 जंगज़दा ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर दिया है जो शदीद माशी दबाव का शिकार है। कि अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना ताउन पर 4 कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी है। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक इन कंपनियों में से 3 का ताल्लुक चीन और 1 का बेलारूस से है। अभी की जो अगर हम सिचुएशन देखें उसमें नजर डालें तो सबसे अच्छी बात यह कि हम IMF के जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट में थे उसमें हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही। समटाइम्स तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि प्रोएक्टिवली जो है कि अच्छा ये बढ़ने वाला है, इसको पहले से ही आप इंक्रीज कर दें। तो ये जो है इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द कॉमन मैन। आम इसको समझने के लिए आपको कुछ देखना पड़ेगा। नाज़रीन, ये मैं आपको दिखा रहा हूं खबर, ये शहबाज राना साहब ने IMF के हवाले से एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लिखा है। ये मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूं, बल्कि पढ़ने की क्या ज़रूरत है, सिर्फ एंड इसका बता देता हूं, आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। वो कहते हैं देख का पूरे नहीं खानी पड़ती बल्कि चंद दाने चखने पड़ते। मैं आपको वो चंद दाने चखा देता हूं। इसमें लिखा हुआ है कि बियॉन्ड वेस्ट बैंक एंड गाजा 6 इकोनॉमीज इन मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका and Pakistan face conflicts at the beginning of 2024. These are Iraq, Pakistan, Somalia, Sudan, Syria and Yemen. पाकिस्तान को जंग ज़दा मुल्क करार दे दिया है IMF ने। पाकिस्तान को इराक, सोमालिया, सूडान, शाम और यमन की कैटेगरी में डाल दिया है IMF ने। पाकिस्तान में कौन सी जंग हो रही है आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं और आप भी, कि जंगल का बादशाह मुल्क की सबसे बड़ी जमात और उसके लीडर से एक जंग कर रहा है और मुसलसल जंग कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को आज 6 उन ममालिक की फहरिस्त में डाल दिया गया है जो जंग ज़दा ममालिक हैं। इससे ज्यादा कुछ बात करने की जरूरत है कि क्या आज यमन में सरमाकारी आ सकती है? क्या शाम में बैरूनी सरमाकारी के अरबों डॉलर आ सकते हैं? क्या सूडान में आ सकते हैं? अगर आपका जवाब वहां नफी में है तो फिर पाकिस्तान, जिसे IMF जंग ज़दा इलाका करार दे रहा है, वहां कैसे आ सकते हैं डॉलर? आगे चलें जरा। IMF वो इदारा है कि वो अगर किसी को पैकेज देता है तो दुनिया के बाकी तमाम इदारे IMF की फाइंडिंग्स को ट्रस्ट करते हैं और वो भी फिर पैकेज देते हैं, कर्ज देने के लिए तैयार हो जाते हैं, बॉन्ड्स आपके मार्केट में आप रखने के काबिल हो जाते हैं। लेकिन ये IMF की तबकी के बाद होता है। IMF आपको जंग ज़दा मुल्क करार दे रहा है। कब जंग हुई है पाकिस्तान में आखिरी? 2019 में जब एक्चुअली भारत ने हमला किया, हमने जवाब दिया, तब जंग ज़दा हमें करार नहीं दिया गया, बल्कि तब भारत ने फरवरी में हमला किया, हमने जवाब दिया। अप्रैल में IMF का प्रोग्राम हमें मिल गया था, अप्रैल मई के दौरान। तो आप मुझे बताएं कि अब जंग ज़दा कैसे है? सबको पता है कि क्यों है। तो इन हालात में सऊदी अरब सरमायाकारी करेगा। देखिए, हर चीज़ को उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ता है। इसलिए आपको अब नेक्स्ट चीज़ बताता हूं कि जब एक जंग ज़दा मुल्क है तो सऊदी अरब क्या सरमायाकारी करेगा? पाकिस्तान को, इराक को, सोमालिया को, सूडान को, शाम को और यमन को इकट्ठा खड़ा कर दिया है। ये वो मुल्क है जहां पे बहुत बुरे हालात हैं, उनके साथ पाकिस्तान को IMF रखकर देख रहा है। सूरत हाल तकाजा करती है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो अपना खर्चा वर्चा कम करें, पाकिस्तान के अंदर जो है वो रिफॉर्म्स लाई जाएं। अगर ये रिफॉर्म्स नहीं आती पाकिस्तान में और ये हुकूमत दुरुस्त फैसले नहीं करती तो IMF का डाला हुआ बोझ पाकिस्तान के हर आम आदमी के ऊपर पड़ेगा और आम आदमी इनके गिरेबान पे हाथ डालेगा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, वो ये है कि इलेक्शन में जो 21 तारीख को इलेक्शन होने जा रहा है उसमें धांधली का मुकम्मल प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। अब उसके हमें जो फीडबैक मिला वो बड़ा स्ट्रांग था। हमारी पेमेंट्स जो हैं वो टाइमली जो हैं वो आ रही हैं और आगे सिलसिला आगे की तरफ भी एक रोशन मुस्तकबिल नजर आ रहा है कि हमारे रिलेशंस आगे भी बेहतर होंगे। तो ये तमाम चीजें इस वजह से हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी आ रही है वो इस वजह से आ रही है कि हुकूमत ने
जो सेंसिबल किस्म के जो रिक्वायर्ड रिफॉर्म्स थे उनका आगाज किया। अब इसमें गवर्नमेंट भी जो है फर्दर IMF प्रोग्राम में, जो इस वक्त भी फॉरेन मिनिस्टर हमारे मुल्क से बाहर हैं और डिस्कशंस जारी हैं, उसमें भी जो कमिटमेंट्स और जो उधर से खबरें आ रही हैं, उससे यही लग रहा है कि जो रिजॉल्व है हुकूमत का रिफॉर्म्स की तरफ है। इसकी वजह से हम उम्मीद कर सकते हैं कि हर साल जो है अगर हम उस रिफॉर्म्स के अंदर वो स्टेप्स करते रहेंगे, अपने लॉसेस को कट करेंगे, अपने फिस्कल एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करने में कामयाब होंगे, ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल करेंगे, करेंसी को जो रिपरकशंस आए स्मगलिंग की वजह से या जिस तरह भी, उसको हम कंट्रोल करने में कामयाब होंगे, तो नतीजा लेकिन शुमाइल साहब इसके अलावा ये तो हमारे होम ग्रोन जो हमें चीजें करनी है, लेकिन आपको लगता है कि जो कमोडिटी प्राइसेस में इंक्रीज था वो थमने लगा है और ये साइन ऑफ लक है फॉर द गवर्नमेंट, क्या उसका इंपैक्ट आने? अभी तक तो सिचुएशन हम ये नहीं कहेंगे, यूक्रेन वॉर की सिचुएशन जो भी थी, इसके अंदर अब मिडिल ईस्ट के अंदर जो उभरती हुई सिचुएशन है हालिया, पहले जो आपके सामने है कि जो ईरान की तरफ से एक अटैक हुआ और फिर उसके बाद रिपरकशन में अभी एक विद इन लास्ट 24 आवर्स अटैक हुआ, ये काफी स्पाइरल आउट हो सकता है और इससे तेल की कीमतों में इजाफा होने के इम्कानात हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अब वो बादल छट गए हैं, अल्लाह करे कि वो सिचुएशन थम जाए, क्योंकि उसकी वजह से डेफिनेटली ऑयल प्राइसेस जो हालिया भी थोड़ी सी रेज हुई हैं। साहब, अमेरिका ने किन कंपनीज पर पाबंदी लगाई है और क्या इल्जामात आयद किए गए हैं? उन्होंने एक चीज होती है जिससे एक स्प्रिंग आला बनाया जाता है, जिससे मिसाइल को पुश किया जाता है, तो कहते हैं उन्होंने वो इक्विपमेंट फराहम किया। इस तरह दूसरी कंपनी से भी इसी तरह के कंपोनेंट सप्लाई करने का इल्जाम है कि जो सारे के सारे पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स में इस्तेमाल हुए हैं। अब ये जो है कि इस ऐसे मौके पर अच्छा एक बात और है हमें कि उसमें उन्होंने ये भी कहा अपने बयान में कि इसका मकसद, पाबंदियों का मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि जो बिहेवियर की दुरुस्तगी चाहते हैं। अब उसकी वजाहत नहीं कि किस तरह की बिहेवियर और कैसे दुरुस्तगी चाहते हैं, उन्हें इन पाबंदी का मकसद बिहेवियर को दुरुस्त करना है। अब एक ऐसे मौके पे आया है कि जैसे आपने देखा कि अभी हमारे वजीर खजाना यहाँ आए हुए हैं और उसके लिए अमेरिका ने आउट ऑफ वे जाके पाकिस्तान की मदद की। पाकिस्तान का जो लॉन्गेस्ट जो सबसे लार्जेस्ट वो है एग्रीमेंट है IMF के साथ कर्ज का तकरीबन $8 बिलियन का, उसकी तकमीली मदद कर रहा है और उसके अलावा जो इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम है उसमें मदद कर रहा है। जो बायलैटरल डोनर्स हैं उनसे इमदाद दिलाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे वक्त ये ऐलान जो है, अब वो सारा कुछ जो पॉजिटिव एक वो माहौल पैदा हुआ था, वो सारा का सारे माहौल पे एक तरह से पानी पड़ जाएगा, जो डैम्पन हो जाएगा। पाकिस्तान में जो लोग, अब सारा फोकस लोगों का था वजीर खजाना के दौरे पे, IMF के साथ डील पे, वर्ल्ड बैंक से मुलाकातों पे, पाकिस्तान की करेंसी को मुस्तहकम करने की बात हो रही थी, मजीद इमदाद की बात हो रही थी। कहा जा रहा था कि दूसरे ममालिक से भी अमेरिका मदद देगा इमदाद लेने में पाकिस्तान को। अब जाहिर है कि अब 2-4 दिन सारी जो गुफ्तगू होगी वो इन पाबंदियों के हवाले से होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसे वक्त पे आया है जो पाक अमेरिका ताल्लुकात के लिए नुकसानदेह होगा। अनवर इकबाल साहब, अमेरिकी हुकूमत की इन पाबंदियों की टाइमिंग क्या है, इन पाबंदियों का मकसद क्या है, जरा हमें ये भी बताइएगा। अमेरिका ने इन पाबंदियों की वजाहत करते हुए ये कहा कि इन पाबंदियों का मकसद किसी को पनिश करना या सजा देना नहीं है, बल्कि इसका मकसद रवैये की तब्दीली है। वो चाहते हैं कि इन सैंक्शंस के, इन पाबंदियों के नतीजे में रवैये तब्दील हों। उसमें उन्होंने वजाहत नहीं की कि वो किसके रवैये को तब्दील करना चाहते हैं।